नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के जो पेपर होने वाले हैं उसमें पूछे जाने वाले जीके जीएस के कुछ पीवाईक्यू प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। देखिएगा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा केयरफुली तरीके से इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन ए, नए राज्यों के निर्माण से। ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से। ऑप्शन सी, संसद से। या फिर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति चुनाव से। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर बी, जो कि सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से क्या है, संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए 7वीं, ऑप्शन नंबर बी 6वीं, ऑप्शन नंबर सी 8वीं या फिर ऑप्शन नंबर डी पहली। तो देखिएगा दोस्तों, संविधान में 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। देखिएगा दोस्तों, ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जो आपके एमटीएस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए फिर से लाया है। देखिए, तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला दूसरी होगा, तीसरी होगा, 9वीं होगा या फिर 10वीं होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 10वीं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पास आपके ऑप्शन में जो मणिपुर है और जो नागालैंड है ना, वही की क्या है आपका 6वीं अनुसूची में लागू नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो देखिएगा दोस्तों, जो तमिलनाडु जो कि राज्य है उसके आरक्षण विधेयक को हम 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका पहली जो अनुसूची है उसमें राज्य के नामों की सूची तथा राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रथम संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची क्या हुई, परिवर्तित हुई। ठीक है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, इस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था जो कि है वो है आपका आर्टिकल 63, इसलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 360 में हमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा देखने को मिलती है, इसलिए इसका आंसर 360 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन जो कि क्या है 340 ठीक है अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा का वर्णन किया गया है या फिर उल्लेख किया गया है। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया है,
केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो समवर्ती सूची है ना, वो जो कि जम्मू कश्मीर से क्या है, संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सभी संविधान से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, संविधान लागू होने के समय समवर्तित सूची में कितने विषय थे? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 47 विषय जो कि किसमें थे, संविधान लागू होने के समय में थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो देखिएगा दोस्तों, राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 66 विषय जो कि क्या है, राज्य सूची में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? तो देखिएगा संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वो हो जाएगा आपका 97 विषय जो कि क्या है, आपकी संघ सूची के अंतर्गत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1525, ऑप्शन नंबर बी 1761, ऑप्शन नंबर सी 1562 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1780। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 1761 में जो कि क्या था, पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दाची-गाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दाची-गाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दाची-गाम नेशनल पार्क जो कि है वो स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो ये है आपकी किसकी, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं त्रिपिटक। इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।